भाई देखो, एक तो ये मांगा पढ़ने वाले ना एनिमे वालों को हमेशा नीचा क्यों दिखाते रहते हैं, तो उसके दो मेन रीजन है। पहला तो ये कि मांगा हमेशा जल्दी आ जाती है, सब कुछ पहले पहले हो जाता है, उसमें एनिमे ना जाने कब एनिमेट होगा। और दूसरा रीजन ये है कि मांगा जो है वो किसी आर्टिस्ट ने लिखी है आउट ऑफ पैशन, तो वो मोस्ट केसेस में अच्छी निकल ही आती है। ऑन द अदर हैंड एनिमे वो किसी एनिमेशन स्टूडियो प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस किया है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए, उन्हें बाकी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए कभी कभी मांगा एकदम बढ़िया होती है। इनफैक्ट एनिमे के स्टार्टिंग के सीजन्स भी बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन आगे जाते जाते वो एनिमे एकदम ही गोबर हो जाता है। और आज ऐसे ही कुछ एनिमे के बारे में बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो कि इनमें से कोई सा एनिमे बुरा है तो एक बार उसकी मांगा ट्राई करके देखना। इसका जो प्राइम एग्जाम्पल है वो मुझे लगता है कि टोक्यो गूल है। वैसे तो मेरा एक परम मित्र है जिसका टोक्यो गूल फेवरेट एनिमे है, बहुत करिए आएगा इस वीडियो के बाद वो मुझे। सबसे पहले तो ये एनिमे कहाँ स्टार्ट हुआ था, इसका सीजन 1 इतना ज्यादा बढ़िया था, मैंने एक ही दिन में पूरा देख लिया था, वो भी स्कूल से आने के बाद। इसका एनिमेशन अच्छा था, स्टोरी में हुक था, कुछ प्लॉट था और फिर कुछ आइकॉनिक चीजें थी इसमें जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे से मेंटेन करी गई थी, जैसे कि उसका ओपेरा, जेसन के टॉर्चर करने के तरीके। हाँ मालूम है मांगा में और ज्यादा हुआ था, बट एनिमे में जितना दिखाया था वो भी ठीक है। और फिर उसके बाद कानेगी वर्सेस जेसन है होता है, एंड दैट वाज पीक। और फिर आता है टोक्यो गूल रूट ए। भाई पहले तो ये नेमिंग स्कीम क्या है, टोक्यो गूल ठीक है, उसके बाद रूट ए, फिर्री रूट ए, अबे ये क्या है। सबसे बढ़िया नेमिंग कन्वेंशन ना भाई हाई स्कूल डीडी ने कर रखी है। उनका पहला सीजन सिंपल हाई स्कूल डीएक्सटी, उसके बाद अगर तुम देखने जाओगे उनका अगला सीजन इज न्यू बॉर्न हीरो। क्या बात है भाई। हाँ तो हम कहाँ थे, रूटे। हाँ तो भाई फिर आता है रूटे, और इसका मांगा से कोई लेना देना नहीं है। और फिर जो री आया था उसका फिर से कोई सेंस नहीं बन रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे 10 आर्क सीपी कर दी हो बीच में। वॉचिंग इट वाज लाइक ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अटैक ऑन टाइटन बट बैकवर्ड्स। इतने सारे कैरेक्टर्स, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस, इतनी सारी बिना इमोशन के लड़ाइयाँ हुए जा रही है, मेन कैरेक्टर भूल जा रहा है कि वो कौन है बार बार। वॉचिंग टोक्यो गूल विदाउट रीडिंग मांगा वाज लाइक वॉचिंग इंसेप्शन ऑन म्यूट व्हाइल बीइंग स्लीप डिप्राइव्ड। भाई अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाओगे। इसका सीजन 1 इज सो गुड कि भाई दैट इज नॉट एन एनिमे, दैट इज अ डेफिनेशन कि एक डार्क साईफाई थ्रिलर एनिमे ऐसा होना चाहिए। वो ऐसा एनिमे है कि जैसे बचपन में तात्या बिच्छू देखने के बाद, या फिर ये जो अभी के डीपीएस किड्स हैं उनके लिए एनाबेल देखने के बाद जैसे गुड़िया डॉल्स का डर बैठ जाता था ना मन में, वैसे ही इसके सीजन 1 ने हमारे मन में डर बैठा दिया था अबाउट स्माइलिंग मेड्स। भाई मेरी वाली हंसती थी, मेरी फट जाती थी, मैंने तो हटवा दी थी कि मैं लगाऊंगा पोछा, लेकिन इसको हटाओ यहाँ से। भाई फिर आता है इसका सीजन 2, क्या मजाक बना दिया था उसमें इन्होंने। इसका इतनी भयंकर पेसिंग थी इसकी, ऐसा लग रहा था कि अगर इतनी जल्दी जल्दी इन्होंने मांगा कवर नहीं करी तो फिर सब लोग वापस से टाइम ट्रैवल करके 2012 में जाएंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी। एक नॉर्मल प्रोडक्शन हाउस क्या करता है, एक अच्छे एनिमे को मिल करने के लिए या फिर मांगा और एनिमे में थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे उसके लिए वो बीच में फिलर्स डालते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक कैनन आर्क ही हटा दी बीच में से, और वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं। भाई गोल्डी पॉन्ड आर्क हटा दी इन्होंने वहां से। इतनी बढ़िया आर्क थी, इसमें सबको विलियम मिनर्वा के बारे में पता चलता है, फिर एमा को पता चलता है कि कितनी दिक्कत हो रही है बाकी के सारे बच्चों को पोचर्स की वजह से। फिर वो पूरा प्लान बनाते हैं कि भाई क्या कैसे करना है सब कुछ सारे बच्चों को बचाने के लिए, बट चीजें काफी ज्यादा ऑफ चली जाती है। उनको उनका हैंडल करने का तरीका बहुत सही लगता है। ल्यूविस जो होता है वो भी इसी आर्क में मारा जाता है, और फिर वो लोग 50+ बच्चे लेकर के वापस आते हैं, और ये सब कुछ उड़ा दिया है एनिमे में। एमा का पूरा डेवलपमेंट इन्होंने टॉग नो जुत्सु बना के छोड़ दिया। बर्सर्क की मांगा इज अ कंप्लीट मांगा इन ऑल एस्पेक्ट। सबसे पहले तो उसका आर्ट वर्क इतना ज्यादा कमाल का है, उसके बाद उसकी स्टोरी, उसका प्लॉट, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, एंड देन उसकी डार्कनेस। मतलब भाई तुम जितने भी कुकर्म सोच सकते हो वो सब उसमें हो रखे हैं। हाँ सब। और फिर 1997 में हमें पहली बार उसका एनिमे देखने को मिला जिसने काफी अच्छे से उन सारी चीजों को रिफ्लेक्ट करा था। वो जो पेन सर कंतारो ने डाला था ना हर एक पैनल में, वो हमको उस एनिमे में देखने को मिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एनिमे इनकम्प्लीट था। लेकिन फिर बर्सर्क वापस आया था 2016 में। ऐसे नॉर्मल लाइफ में तुम लोग सोचोगे कि भाई टेक आगे बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर तरक्की इतनी जब हो रही है तो बर्सर्क 2016 तो भाई और बढ़िया होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था।
भाई इतना ज्यादा बुरा था ना वो, उसमें गट्स को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे PS2 की वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग का कोई कैरेक्टर खड़ा हुआ है यहाँ पे। इसका एनिमेशन एकदम नहीं अच्छा था यार, एक CGI एनिमेशन को तुम 2010 के CD प्लेयर में देखो वैसा लग रहा था। ये लड़ाइयाँ ऐसा लग रहा था कि सारी इन्होंने पावर पॉइंट में बना रखी है, और पेसिंग इसकी ऐसी थी कि अगर मोइरा सेंसे देख लेना इसको तो जाकर खुद ग्रिफिथ की आर्मी ज्वाइन कर ले। काफी रश था सीन सारा, और जहाँ डिटेलिंग करनी थी वहां ब्लर कर दिया भाई सब। और फिर इसने इतना तगड़ा ट्रेंड बना दिया था कि ऐसा सीन बन गया था कि जो भी ऐसे डार्क और हॉरर टाइप के एनिमे होते हैं ये अच्छे से बन ही नहीं सकते। जैसे कि जुंजीतो कलेक्शन, उसका मांगा टॉप टियर बट एनिमे लेकिन ये एनिमे अच्छे बनाए जा सकते हैं भाई, ऑलरेडी 97 में बन चुका है वो। तो इसे मैं तो सीधा सीधा कहूंगा इट्स ए कंप्लीट अटर डिसरिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल सोर्स कंटेंट। बट हर बार चीजें खराब नहीं होती, काफी सारी मांगा हैं जिनको अच्छा एनिमेशन एडाप्टेशन मिला है, जैसे कि डीमन स्लेयर, विनलैंड सागा, AOT, ब्लीच, चेनसो मैन। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा चढ़ा के बताना इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनिमे देखने वालों के लिए इट इज नॉट जस्ट अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। एनिमे इज नॉट रियल और इसीलिए इट इज मोर एक्सप्रेसिव। तो तुम अपनी पर्सनैलिटी, मूड, अपने करंट माहौल के हिसाब से तुम एनिमे देख सकते हो। और बहुत ज्यादा खराब लगता है जब एक अच्छी मांगा को अच्छे एनिमे में कन्वर्ट ना किया जाए। तो ये थे कुछ मेन स्ट्रीम एनिमे के साथ बुरा हुआ, बाकी थे तो कुछ और भी, जैसे कि तो हाई स्कूल। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो फिर हो सकता है कि इनके या फिर कुछ और ऐसे एनिमे के बारे में बताऊं मैं आपको, वो चीज तुम लोग कमेंट करके बता देना। और उसके बाद तुम लोग ये वाली वीडियो देखना जिसमें मैंने चेनसो मैन की आगे आने वाली मूवी पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर दी है, जिसमें रेजे आर्कम को दिखाई देगी। और या तो फिर तुम लोग ये वाली वीडियो भी देख सकते हो जिसमें मैंने 5 बड़ी और कंप्लीट एनिमे बताए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।